नंदनवन का जंगल आज बहुत शांत था, पर यह शांति किसी बड़े तूफान के आने का संकेत थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा की जगह गहरे काले बादलों ने ले ली थी। सुनहरी चिड़िया अपने नन्हे बेटे चीकू के साथ बरगद के पेड़ पर बने अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। चीकू बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी माँ का पंख कसकर पकड़ रखा था। माँ, आज जंगल इतना चुप क्यों है? परिंदों के चहकने की आवाज क्यों नहीं आ रही? बेटा, जब आसमान में गबरू चील मंडराता है तो पूरा जंगल अपनी सांसें रोक लेता है। वो बहुत क्रूर है, उसे किसी पर दया नहीं आती। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। पूरा जंगल रोशनी से नहा गया, लेकिन उस रोशनी में जो दिखा उसने सुनहरी के होश उड़ा दिए। सामने वाले सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी काली बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे दोनों किसी बड़ी साजिश की तैयारी में लग रहे थे। काली, आज रात ही मौका है। अगर हमने उस नीली गुफा का रास्ता ढूंढ लिया तो गबरू चील भी हमारा गुलाम बन जाएगा। हाँ जी, और उस सुनहरी और उसके लाडले चीकू को तो हम इस जंगल से ही बाहर निकाल फेंकेंगे। अचानक जंगल के बीचों बीच से एक दर्दनाक चीख गूंजी। वो आवाज किसी छोटे परिंदे की थी। सुनहरी का दिल बैठ गया। उसने देखा कि आसमान से काल बनकर गबरू चील नीचे उतरा। गबरू की आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके पंजे किसी लोहे की आरी जैसे पहने थे। सुनो नंदनवन के रहने वालों, आज से इस जंगल का कानून बदल गया है। हर हफ्ते मुझे एक छोटा परिंदा भेंट में चाहिए, वरना मैं पूरा जंगल जला दूंगा। पूरे जंगल में मातम छा गया। सुनहरी थर-थर कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि गबरू की नज़र सबसे पहले उसके छोटे और मासूम चीकू पर पड़ेगी। हुजूर, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे जंगल में एक बहुत ही सेहतमंद बच्चा है, चीकू, सुनहरी का बेटा। वो आपके लिए सबसे बढ़िया भेंट होगा। सुनहरी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू भाई, तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बच्चा तुम्हारा भी तो भतीजा जैसा है। अरे हट, अपनी ममता अपने पास रख। हमें अपनी जान बचानी है तो तेरा बच्चा तो कुर्बान करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले चीकू मेरे घोंसले में होना चाहिए, वरना। सुनहरी अब अकेली थी। उसे पता था कि कालू और काली रात भर उस पर नजर रखेंगे ताकि वो चीकू को लेकर भाग ना सके। रात गहरी होती जा रही थी। चीकू सो गया था, पर सुनहरी की आंखों में नींद कहाँ। उसने एक फैसला किया। उसने सुना था कि जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक जादुई गुफा है, जहां एक ऐसा हथियार है जो किसी भी दुष्ट को भस्म कर सकता है। पर रास्ता बहुत खतरनाक था और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। आधी रात का वक्त था। कालू और काली पेड़ की दूसरी डाली पर सो रहे थे, या सोने का नाटक कर रहे थे। सुनहरी ने धीरे से चीकू को अपनी पीठ पर लादा। वो उड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। कहाँ जा रही हो सुनहरी? मौत के मुंह में या गबरू के डर से? सुनहरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर पेड़ के नीचे एक काली परछाई हिल रही थी। क्या वो कालू था, या गबरू का कोई जासूस, या फिर वो रहस्यमयी परछाई जो बरसों से गुफा की रखवाली कर रही थी? सुनहरी ने एक लंबी सांस ली और अंधेरे घने जंगल की ओर एक ऐसी छलांग लगाई जिससे उसकी और चीकू की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुनहरी अपनी पीठ पर सोए हुए चीकू को लेकर घने जंगल की ओर उड़ रही थी। पीछे से कालू और काली उसका पीछा कर रहे थे। कहाँ भाग रही है सुनहरी? गबरू चील को पता चला तो वो हम सबको मार डालेगा। सुनहरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे उस नीली गुफा के मुहाने पर पहुंच गई, जहां से अजीब सी ठंडी हवाएं आ रही थीं। जैसे ही सुनहरी अंदर घुसी, गुफा का पत्थर अपने आप बंद हो गया। कालू और काली बाहर ही फंस गए। गुफा के अंदर दीवारें हीरों की तरह चमक रही थीं। तभी एक भारी पत्थर जैसी आवाज गूंजी। वही आगे बढ़े जिसका दिल साफ है, वरना यहाँ सिर्फ राख है। सुनहरी डरी नहीं। उसने चीकू को जमीन पर रखा। अचानक गुफा के बीच में एक सुनहरा चश्मा तैरता हुआ दिखाई दिया। ये कोई मामूली चश्मा नहीं था, ये सच देखने वाला चश्मा था। जो इसे पहन लेता उसे दुश्मन की अगली चाल पहले ही दिख जाती। बाहर सूरज निकलने वाला था। गबरू चील अपनी भूख मिटाने के लिए सुनहरी के खाली घोंसले पर पहुंचा। जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कालू और काली को अपने पंजों में दबोच लिया। कहाँ है वो बच्चा? अगर वो नहीं मिला तो आज तुम दोनों का नाश्ता करूंगा।
हुजूर, वो नीली गुफा में छिपी है। हमें छोड़ दो, हम उसे बाहर निकाल लाएंगे। तभी गुफा का दरवाज़ा खुला। सुनहरी बाहर निकली। उसने वो जादुई चश्मा पहन रखा था। उसकी आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी। गबरू चील ने उस पर झपट्टा मारा, पर चश्मे की वजह से सुनहरी को पहले ही पता चल गया कि गबरू कहाँ से हमला करेगा। वो फुर्ती से हट गई। गबरू, तेरा आतंक अब खत्म हुआ। इस चश्मे में तेरे उन सारे मासूमों की आहें कैद हैं जिन्हें तूने मारा है। जैसे ही गबरू ने सुनहरी की आंखों में देखा, चश्मे से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली। वो रोशनी गबरू के काले मन को चीर गई। गबरू चील की ताकत खत्म होने लगी और वो एक मामूली छोटे पंछी जितना रह गया। उसकी सारी शक्ति पत्थर में समा गई। कालू और काली ये चमत्कार देखकर डर के मारे भागने लगे, पर सुनहरी ने उन्हें रोका। भागो मत कालू भाई, डर और लालच इंसान को कमजोर बनाता है। आज से इस जंगल में कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। माँ, क्या गबरू चला गया? हाँ बेटा, अब नंदनवन सुरक्षित है। कालू और काली ने माफी मांगी और वादा किया कि वे अब मेहनत की रोटी खाएंगे। गबरू चील, जो अब छोटा हो चुका था, चुपचाप जंगल छोड़कर कहीं दूर उड़ गया।